हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एंड क्लास एक्चुअल में क्या होते हैं और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होते हैं, लेकिन क्लास के टर्म में इसको हम लोग अलग से डील करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के पास स्टेट होता है एंड बिहेवियर होता है, लेकिन स्टेट एंड बिहेवियर हम लोग एक्चुअल में क्लास में बनाते हैं और इन्हें एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का हेल्प लेते हैं। क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल, सपोज हमने एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, तो स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, कोई ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चूंकि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में वेरिएबल नाम ले लेते हैं। जैसे S1 ले लिया, S2 ले लिया, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वो एक्चुअल में एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान के चलिए। तो एक क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। इसके अंदर हम लोग फील्ड्स बना सकते हैं। फील्ड्स को ही आप स्टेट बोलते हो, फील्ड्स को ही आप इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हो। साथ ही में एक क्लास में हम लोग मेथड्स भी बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, इंटरफेस भी बना सकते हैं और अलग से कोई क्लास भी बना सकते हैं। तो ये सारे काम हम लोग क्लास के अंदर कर सकते हैं। इसलिए क्लास को बोला जाता है कि इट इज अ ब्लूप्रिंट। ये बेसिकली पूरे एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर बताता है। तो इसको हम लोग अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। फाइल नाम होगा हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में फिनिश। अब देखिए, जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं या फिर एक फाइल बनाते हैं, तो वो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे क्लास बना रहे होते हैं। और इस क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारा क्या आ रहा है, मेन मेथड आ रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास के अंदर ये सारी चीजें हो सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अलग से क्लास को बनाएंगे और मेन मेथड में कॉल करवाएंगे। यहाँ पे देखिए, जब भी हम क्लास बनाते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पैकेज आता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे क्लास को बनाते हैं। आप चाहो तो पहले भी बना सकते हो, बाद में भी बना सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाद में बना रहे हैं। यहाँ पे सपोज हमने बनाया क्लास स्टूडेंट्स के नाम से बनाते हैं। तो यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स। ये इसका सिंटेक्स होता है। यहाँ पे मैंने अलग से नहीं बताया, मैं एग्जांपल के थ्रू ही आपको बता रहा हूँ। सिंटेक्स में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्लास लेते हैं, यहाँ पे क्लास नेम लेते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, जब भी आप क्लास नेम लेते हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लीजिएगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, एंटर। ये आपका एक क्लास बन गया। अब क्लास के अंदर मैंने आपको क्या बताया, फील्ड्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं और ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग देख रहे हैं फील्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे फील्ड्स में एक्चुअली आप क्या करते हो, वेरिएबल्स बनाते हो। उसी को आप बोल देते हो फील्ड्स और उसी को आप बोल देते हो इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे सपोज स्टूडेंट का आईडी हो सकता है, तो हमने ले लिया इंट आईडी। स्टूडेंट का मार्क्स हो सकते हैं, तो हमने ले लिया फ्लोट मार्क्स। स्टूडेंट का नेम भी हो सकता है, तो यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम। ये हमारे हो गए 3 वेरिएबल या फिर 3 फील्ड्स या फिर 3 इंस्टेंस वेरिएबल। अब इस क्लास के ये जो मेंबर्स हैं, इसको हमें एक्सेस करना है। तो एक्सेस हमेशा आप क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हो या फिर आप डायरेक्टली क्लास के थ्रू भी कर सकते हो। तो वो भी मैं बताऊंगा कि वो हम लोग कब करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब क्लास का एक इंस्टेंस बनाते हैं। इंस्टेंस का मतलब ही आप मान सकते हो कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लास नेम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया S1। तो आप ये मान के चलिए कि इस स्टूडेंट्स क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से एक स्टूडेंट है जिसका नाम है S1। आप यहाँ पे रोहन, सोहन, राम, सीता कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम लोग शॉर्ट में वेरिएबल नेम लेते हैं। यही हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया क्लास का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेते हैं
न्यू कीवर्ड और यहां पे ले लेते हैं हम लोग डेटा टाइप और यहां पे पैरेंथेसिस। यदि याद हो तो हमने स्कैनर पढ़ा है, वहां पे हम लोग क्या करते थे, स्कैनर कीवर्ड लेते थे, बाद में न्यू स्कैनर लेते थे। न्यू कीवर्ड लेने का क्या मतलब है कि एक्चुअल में हम लोग इसको मेमोरी असाइन कर रहे हैं। इसी को आप बोल देते हो इंस्टेंसिएशन, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो जब भी आप क्लास को कॉल करवाते हो तो एक्चुअल में आप ये करते हो, न्यू कीवर्ड लेते हो। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास मेंबर है, आईडी, नेम, मार्क्स, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो सपोज S1 जो ऑब्जेक्ट है या S1 स्टूडेंट है, इसका आईडी होगा 1, तो यहाँ पे कर लेते हैं 1, हम खुद से असाइन कर रहे हैं। इसका नेम हो सकता है रोहन, उसके बाद मार्क्स हो सकते हैं S1 डॉट मार्क्स, ये हो सकता है आपका 90 प्लस हो तो 90 कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए, चूंकि हम यहां पे फ्लोट ले रहे हैं तो याद रखिएगा जावा में हम लोग F से डिनोट करते हैं फ्लोट को, बाद में हम लोग F लेते हैं। नहीं लोगे तो यहां पे ये एक काइंड ऑफ एरर देता है। तो ये हो गया। अब इसे हमें प्रिंट करवाना है, तो SYS हो, कंट्रोल स्पेस एंटर, यहां पे कर लेते हैं आईडी। आईडी में आप कर सकते हो S1 डॉट ID, ब्रैकेट पहले आएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल V। आप चाहो तो इसी लाइन में प्रिंट करवा सकते थे। यहाँ पे कर लेते हैं नेम, S1 डॉट नेम हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V और यहाँ पे हो जाएगा S1 डॉट मार्क्स, यहाँ पे कर लेते हैं मार्क्स। इसको सेव किया, रन किया, तो देख सकते हो यहाँ पे आईडी आ गया, नेम आ गया और मार्क्स आ गया। तो ये बेसिकली एक स्टूडेंट का है। आप चाहो तो मोर देन 1 स्टूडेंट का निकाल सकते हो। कैसे? यहीं पे आप दूसरे स्टूडेंट का भी डिटेल निकाल सकते थे। कैसे? सपोज यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सेम वही रहेगा, यहाँ पे कर लेते हैं दूसरा स्टूडेंट, तो S2 हो गया। सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे कर लिया 2, यहाँ पे कर लेते हैं संजीत, यहाँ पे कर लेते हैं 98 और ये हो जाता है कॉपी, कंट्रोल V, सेम वही रहेगा लेकिन यहाँ पे S2 हो जाएगा, S2 S2। इसको सेव किया, रन किया। देखिए यहाँ पे भी S2 आएगा, यहाँ पे भी S2 आएगा, यहाँ पे भी S2 आएगा। इसको फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड स्टूडेंट का डिटेल आ गया। तो इस तरह आप क्लास बनाते हो, वेरिएबल्स बनाते हो, जिसको आप फील्ड्स बोलते हो, इसी को आप इंस्टेंस वेरिएबल बोल देते हो, और इसी को आप यहाँ पे कॉल करवा सकते हो बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो हम लोग बात करते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी और प्रोग्राम में जो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये हो गया। एक और काम कर लेते हैं यहाँ पे, वैसे आने वाले वीडियो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। तो मेथड में बेसिकली आप क्या करते हो, एक होता है रिटर्न टाइप, एक होता है मेथड नेम, ये कॉमन होता है। तो सपोज हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं तो यहाँ पे ले लेंगे वॉइड कीवर्ड, मेथड नेम ले लेते हैं डिस्प्ले, बहुत जगह पे आपको मिल जाता है। तो डिस्प्ले नाम का मेथड हो गया, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कर ले रहे हैं SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, और यहां पे कर लेते हैं सिंपली टीचिंग, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया, एक मेथड बनाया, इस मेथड ने हमने एक सिंपली यहां पे प्रिंट करवाया, कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया। अब इसको हम लोग यहां पे डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं। तो चूंकि हम यहां पे ऑलरेडी प्रिंट करवाए हैं तो कॉल करवाने के लिए सिंपली हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो चाहे S1 से करवा सकते हो कॉल या फिर S2 से कॉल करवा सकते हो। तो यहां पे सपोज हमने कर लिया S2 डॉट डिस्प्ले, तो ये क्या करेगा, उस मेथड को कॉल करवाएगा
और डायरेक्टली यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया है। इसको रन करके देखते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा टीचिंग आ गया। तो ये हमारा नॉर्मल मेथड था। यहीं पे हम लोग पब्लिक कीवर्ड भी यूज कर लेते हैं, यहीं पे हम लोग प्राइवेट कीवर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो वो सारे का हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। तो ये हमारा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।